ये मनोज गुप्ता जी हमारे छोटे भाई हैं और मुझसे ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के वासी से भाईचारा और घरेलू संबंध हैं। नेता तो खैर अनेक आते हैं लेकिन ये भाई के जैसे आते हैं और यही वजह है, आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है इनके बर्थडे पे। क्या और इनकी एक खासियत ये है, हर किसी से मिल जाते हैं जैसे फैमिली हो, फैमिली की तरह मिल जाते हैं। इनमें खासियत ये है, बिल्कुल घमंड नहीं, कुछ नहीं, अच्छा लगता है इनको मिलने से। क्या आपने इन बयानों को गौर से सुना? और इन बयानों को गौर से सुनने के बाद इस बात का एहसास नहीं हो रहा है क्या कि समाज में उसी राजनेता को स्थान मिलता है जो राजनेता लोगों के दिलों पर राज करता है, जो राजनेता लोगों के दिमाग में नहीं जबकि दिलों में स्थान बनाता है। और शायद ऐसे ही एक समाज सेवक और राजनेता का नाम है मनोज गुप्ता। मनोज गुप्ता द्वारका वार्ड ए के समाज सेवक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और आम लोगों की बातों पर यकीन करें तो यह कहा भी जा रहा है कि इस बार नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर द्वारका वार्ड ए से मनोज गुप्ता ही होंगे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बड़े ही महत्वपूर्ण दृष्टि से देखने की जरूरत है। दरअसल में आज मनोज गुप्ता का जन्मदिन है और जिस तरह से उनके जन्मदिन पर उनके कार्यालय पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, वो इस बात का संकेत तो दे रहा था कि इस बार नगर निगम के चुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। मनोज गुप्ता के जन्मदिन के मौके पर पहुंचकर मनोज गुप्ता के प्रति अपने समर्थन की बातों को लोग बखूबी दोहरा रहे हैं। और इस राजनेता की लोकप्रियता को मापने का जरा पैमाना देख लीजिए, किस तरह से इस राजनेता को बुके देकर, शॉल देकर या माला अर्पण कर या फिर उन किसी भी तरीके से उनके जन्मदिन पर शुभहार यानी उपहार भेंटकर उसके प्रति अपने सम्मान का प्रकट कैसे कर रहे थे। हर व्यक्ति ये कोशिश कर रहा था कि वो अपने राजनेता से जल्दी मिले, उससे गले लगा ले, उसे इस खास दिन को एहसास दिलाए कि वो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसे इस बात का एहसास दिलाए कि जिस दिन मनोज गुप्ता को उसके जीवन में लोगों की जरूरत होगी वो लोग सबसे पहले खड़े मिलेंगे। और इन लोगों का अपार मान सम्मान और प्रेम पाकर मनोज गुप्ता भी अभिभूत दिखे। आंखों से भावनाओं की कई बार धाराएं निकल गई, लेकिन उन पर काबू पाते हुए मनोज गुप्ता ने इन लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता का इजहार किया। आप देख रहे हैं कि पूरी कॉलोनी से, चाहे वो सेक्टर 3 फेज 1 हो, फेज 2 हो, फेज 3 हो और द्वारका से भी, सभी जगह से लोगों ने आके मुझे मुबारकबाद दी है। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे आज यहाँ प्यार दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, ऐसा अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और आज इस मौके पे सेक्टर 3 के अंदर जो भी पहले समस्याएं थी हमने उनको पूरा करने की कोशिश की है। यहाँ की जनता भली भांति जानती है और आगे भी हम सब लोग मिलकर इस सेक्टर 3 के अंदर जो भी समस्याएं या द्वारका के अंदर जो भी समस्याएं हैं हम उसको पूरा करेंगे। और ऐसे ही ये सब लोग क्या कोई रेजुलेशन लेंगे? आज 45 कंप्लीट है, 46 स्टार्ट है, कोई रेजुलेशन लेंगे? रेगुलेशन की अगर बात करें तो देखिए, ऐसा मैं समाज में रह के समाज सेवा करता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिस भी एरिया हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी समाज का हिस्सा हो, वहाँ पर हम लोगों को सेवा कर रही हैं। और जितना हो सकता है अपने परिवार की ओर से, अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से इस सेवा भाव हमारे अंदर है और इस समाज के अंदर हम लोगों ने सेवा कर रहे हैं। इसी राजनीति में पद का महत्व जरूर होता है, इसलिए पद होने के बाद कोई व्यक्ति बेहतर तरीके से समाज सेवा की भावनाओं को और अग्रसर बढ़ा सकता है। लेकिन बिना पद पर रहते हुए भी जो व्यक्ति लोगों के लिए कुछ काम कर गुजरने की चाहत रखता है वो समाज सेवक कहलाता है। और ऐसे ही समाज सेवकों को हर व्यक्ति राजनीति में भी सक्रिय रूप से देखना चाहता है। यही कारण है कि आम लोगों ने बखूबी ये उम्मीद लगाई कि इस बार द्वारका वार्ड ए से कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज गुप्ता ही होंगे। और उम्मीदवार ही नहीं होंगे बल्कि उन लोगों के लिए तो वो विजेता भी हैं। ये मनोज गुप्ता जी हमारे छोटे भाई हैं और मुझसे ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के वासी से भाईचारा और घरेलू संबंध हैं। नेता तो खैर अनेक आते हैं लेकिन ये भाई के जैसे आते हैं और यही वजह है, आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है इनके बर्थडे पे।
और हमने सोचा कि जब कोरोना काल के अंदर इन्होंने हमारे साथ बहुत ही सुख दुख में काम आए, बहुत चढ़ बढ़ के काम आए और हर तरह खाने से लेकर के सफाई से लेकर के हर चीज़ गाड़ी घोड़ा सबके वजह से उन्होंने काम आए। उसकी वजह से यह कि दिल में और ज़्यादा जगह इन्होंने बनाए हमारे और हमारे साथियों के। इसलिए हमने सोचा कि इस बार जो है इनका बर्थडे यहाँ मनेगा और इस चीज़ को इन्होंने माना और इसीलिए आज बर्थडे मना रहे हैं और आगे जा कर के और बढ़िया होगा। धन्यवाद। अगर गौर से सोचें तो कोई व्यक्ति किसी के करीब क्यों होता है? शायद उसके कुशल व्यवहार से, और मनोज गुप्ता के कुशल व्यवहार के कारण वो आम लोगों के बेहद करीब हैं। जन्मदिन है इसलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे मनोज जी के जन्मदिन पे? यही बोलेंगे कि हमेशा खुशी रहे और अच्छे से जीत जाए हमारे यहाँ से। कितने सालों से जानती हैं आप मनोज जी को? हम इनको जानते हैं 6 साल से। कैसे व्यक्ति है, किस तरह के इंसान है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे इंसान है। क्या और इनकी एक खासियत यह है, हर किसी से मिल जाते हैं जैसे फैमिली हो, फैमिली की तरह मिल जाते हैं। इनमें खासियत यह है, बिल्कुल घमंड नहीं, कुछ नहीं, अच्छा लगता है इनको मिलने से। राजनीति की भी चर्चाएं शुरू हो रही हैं। हाँ जी। कि निगम चुनाव भी लड़ने वाले हैं मनोज गुप्ता, कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ जी, यही है, हमारी तरफ से यही जीते और सबसे अच्छे बंदे हैं ये, यहाँ से जीतेंगे तो। लोगों से मिलने के बाद शायद उन्हें एहसास होता है कि वो किसी राजनेता या किसी समाज सेवक से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि अपने घर के किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो हर समस्याओं के समाधान को लेकर के उनके साथ खड़ा है। भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था तंत्र में हर व्यक्ति को राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है, अगर वो राजनीतिक व्यक्ति है तो। मनोज गुप्ता समाज सेवा के साथ साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके इस जन्मदिन को भी राजनीति से खासा जोड़कर देखा जा सकता है। इतना तो तय है कि जिस तरह से मनोज गुप्ता के जन्मदिन पर आम लोगों का समर्थन मिला, उससे विरोधियों को तो एहसास हो गया होगा कि मनोज गुप्ता का कद द्वारका वार्ड ए में कितना बढ़ता जा रहा है। शायद द्वारका वार्ड ए एक नई कहानी को लिखने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।